भगवान की कृपा उनके ऊपर होती है कि प्रतिवर्ष यहाँ पर यज्ञ आदि कार्य किसी न किसी बहाने से होता रहता है। और ऐसे ऐसे अनगिनत कार्य यहाँ हो चुके हैं। जो कीर्तिमान यहाँ स्थापित किया गया है, जो यहाँ के महानुभावों के द्वारा, वह कीर्तिमान आज तक सुरक्षित है। उस कीर्तिमान को कोई तोड़ पाएगा? भगवान करे तोड़ दे। यहाँ के जितने भी सज्जन वृंद हैं, इस पूरे ग्राम पंचायत की बात मैं कर रहा हूँ, ये सारे ग्राम पंचायत के लोगों ने कितनी बड़ी शोभा यात्रा निकाली, यज्ञ के लिए चले, और उसका परिणाम यह हुआ कि आज मुख्य धारा से जुड़ा हुआ यह गांव है। इसी गांव में पहले कड़ाह डाल करके लोग, हम सब लोग जब आते थे कड़ाह लोग डालते थे, और तब रस्सी से खींच करके बैग लेकर के पैदल हम सब लोग आते थे। वह भी दिन था। आज गाड़ियों से लोग आ रहे हैं, धड़धड़ा करके, बढ़िया चौड़ी रोड हो गई है। वो सब समय की अपनी व्यवस्था, सरकार की अपनी व्यवस्था, लेकिन भगवान से संबंध, भगवान से रिलेशन इस गांव का है। भगवान से जब संबंध रहता है तो भगवान से जुड़े हुए लोग आपके यहाँ पर आते हैं। और जिस दिन यह संबंध में हल्का सा भी वो हुआ तो गाड़ियां यहाँ साधुओं की नहीं रुकेंगे, नेताओं की तो रुक सकती हैं, नेता लोग आ सकते हैं। कोई संत महात्मा महापुरुष, वो उसकी गाड़ी नहीं रुकेगी। और साधुओं का संग छूटा, महात्मा महापुरुषों का संग छूटा, तो फिर वो ठीक नहीं है। उससे व्यक्ति का जीवन और व्यक्ति का व्यक्तित्व, व्यक्ति का स्वभाव, आचार, व्यवहार, सब कुछ सत्संग पर ही आधारित होता है। भगवान की कृपा ऐसी होती है, ज्यों-ज्यों व्यक्ति ऊपर उठता है त्यों-त्यों उसको और संभल करके चलना पड़ता है। बार बार रघुवीर सम्हारी, तरक्यों पवन तनय बल भारी। बार बार रघुवीर सम्हारी क्यों कहा गया? क्या रघुवीर संभाले? बोले पहाड़ पर्वत के ऊपर उत्तुंग शिखर पर से श्री हनुमान जी महाराज छलांग लगाने जा रहे हैं, तो वह भगवान का स्मरण करके, हे भगवान अब आप संभालना, आप संभालना, और भगवान संभालते हैं उसको। यह भगवान की महिमा। और आपको बता दें, भगवान ने पवन पुत्र हनुमान जी को नहीं छोड़ा तो दूसरे किसको छोड़ देंगे? पवन सुत हनुमान जी जैसा प्रचंड पराक्रमी, ज्ञानी नाम अग्रगण्य, ज्ञानियों में जो अग्रगण्य महात्मा हैं, जो बड़े बड़े ज्ञानी, उनके सामने आकर के और प्रणाम करके, नतमस्तक होकर के उनसे ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, तब से लेकर के आज तक और आगे भी कब तक करते रहेंगे? बोले जब तक 5 लाख इंद्र बदल नहीं जाते हैं तब तक वो करते रहेंगे। इसी प्रकार ज्ञान का उपदेश करते रहेंगे। और 5 लाख इंद्र कब बदलेंगे? 5 लाख इंद्र बोले जब ब्रह्मा जी की आयु पूर्ण हो जाएगी। हमारे यहाँ की काल गणना, और ब्रह्मा जी की आयु कब पूर्ण होगी? बोले जब ब्रह्मा जी के 100 वर्ष व्यतीत हो जाएंगे। ब्रह्मा जी के का भी समय कितना? बोले द्वितीय प्रहरार्धे। संकल्प बोलते हैं ना पंडित जी, द्वितीय परार्धे। परार्धे का मतलब प्रहर का अर्धभाग माने दोपहरी, दोपहर का समय है। और अभी तक दोपहर के समय में कितना वर्ष व्यतीत हो गए? बोले 1 अरब 98 करोड़ 58 लाख 5117 वर्ष और लगभग 10 महीने। ये फाल्गुन का जो 15 दिन और बीत गया है, ये 15 दिन, इतना वर्ष व्यतीत हुआ। अभी और कितना भी, तो केवल ब्रह्मा जी की दोपहरी हुई है। इसके बाद फिर वह समय, तब तक ब्रह्मा जी के आयु पर्यंत तक श्री हनुमान जी महाराज वो
ज्ञान को प्रदान करते रहेंगे। और जब कथा होती है तब क्या हनुमान जी से बढ़कर के थोड़ो कोई है। हनुमान जी कहाँ मिले श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी को? बोले कहीं पर श्री राम कथा चल रही थी, वहीं पर आकर के, क्योंकि यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। जहां जहां पर भगवान श्री रघुनाथ की कथा होती है, वहां एकदम विनम्र भाव से आकर के श्री हनुमान जी भगवान श्री राम जी की कथा का पान करते हैं, पीते हैं। बोले किस कैसे पीते हैं? बोले वह कान के रास्ते पान करते हैं। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज जब समुद्र का उल्लंघन करने लगे, समुद्र को लांघने लगे, तो सबसे पहले बार बार रघुवीर समारी, बार बार भगवान श्री रघुवीर का स्मरण करके चले। और रास्ते में विघ्न कितने आ रहे हैं? बोले सबसे पहले तो सोने का पहाड़ आ गया। मैनाक दर्शने तुभ्यम मैनाक गिरिमानिने, मैनाक पर्वत है महाराज श्री पर्वतराज हिमालय का ज्येष्ठ पुत्र और भगवती श्री पार्वती देवी का के बड़े भैया श्री मैनाक जी आ गए हैं। मैनाक जी आए और स्वयं हाथ जोड़ करके कह रहे हैं, हे हनुमान, आपके विश्राम के लिए मैं आ गया हूं, आप तनिक हमारे ऊपर विश्राम करो। वह एक श्री राम कार्य का विघ्न है। ऐसा समझ करके हनुमान जी ने जिस भावना से मैनाक ने कहा है, उसी भावना से प्यार से उनको स्पर्श कर लिया, प्यार से स्पर्श किया और कहा, हे हनुमान, आप कृपा करो हमारे ऊपर, रुक जाओ। हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन्हि प्रणाम। पहले तो कर परसा, कर माने हाथ को, परसा स्पर्श कराया है। और फिर पुनः, चूंकि आप मेरे पिताजी के मित्र हैं, वायु देवता के मित्र हो, कर पुनि कीन्हि प्रणाम, फिर पुनः प्रणाम किया है, आपका स्वागत है। श्री हनुमान जी महाराज से शिष्टाचार सीखना। बोले हनुमान जी का शिष्टाचार क्या है? बोले अपने पिताजी के मित्र के समान यदि कोई आया है तो उनका स्पर्श भी कर लिया है और स्नेह से उनको प्रणाम भी किया है, श्रद्धावंत हो करके। और तत्पश्चात आगे बढ़े श्री हनुमान जी। फिर आ गया सुरसा नाम अहिन के माता, और उनको भी आगे की कथा में बताएंगे। उनसे भी निजात पाया, यह भी एक विघ्न है। आगे सिंहिका आई, उसके भी उस विघ्न को दूर करके हनुमान जी, लंकिनी की भी बाधा आई, उसको भी दूर किया हनुमान जी ने। आगे जाकर के सीता जी को खोजने जैसा महान, और रावण कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं है। रावण जहां पर जनक नंदिनी जानकी को रखा है, वहां कोई परिंदा पर मार सकता है क्या? लंकापुरी का एक भी व्यक्ति उस अशोक वाटिका के आसपास भी फटक नहीं सकता है। और कितने मांस भक्षण करने वाले, वह मांस भोजी, ये ऐसे ऐसे दुर्दांत राक्षस हैं, उनकी भी संख्या का वर्णन किया है महर्षि वाल्मीकि जी के। आगे युद्ध कांड में उसका वर्णन आपको सुनाएंगे। कम समय में ज्यादा से ज्यादा आपको सुनाने का प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे मांस भोजी वह राक्षस वहां पर फटक नहीं सकते हैं। इतना पहरा हनुमान जी ने उसका पता लगाया, अशोक वाटिका का ध्वंस किया, आग लगाने जैसा भयंकर कृत्य किया, और गर्भपात राक्षसियों का सबका कर दिया। चल सिंहाधुनि गरज सिभारी, गर्भ श्रवहि सुनि निशिचर नारी। ऐसे सब कुछ तो कर दिया हनुमान जी, न कोई कुकर्म बाकी रहा, न कोई ऐसा। लेकिन क्यों वो सब जगह सफल होते गए? क्योंकि भगवान श्री रघुनंदन राघव रामचंद्र जी से वह कनेक्ट हैं।
भगवान श्री रघुनंदन राघव जी की कृपा से वह जुड़े हुए हैं, इसलिए भगवान की कृपा ऐसी हुई। और दूसरी तरफ श्री लक्ष्मण जी के प्राण बचाने के लिए चले हनुमान जी। एक तरफ सब जगह सफल हो गए और दूसरी तरफ श्री लक्ष्मण जी के प्राण बचाने के लिए चलते हैं। काल नेम जैसा अदना सा राक्षस, ये तो सामान्य काम था। श्री लक्ष्मण जी के प्राण को बचाना समुद्र के उल्लंघन जैसा काम नहीं था। इतने विघ्न आए, वहां पर तो विजय प्राप्त कर लिया, लेकिन यहां पर एक अदना सा कालनेमी जैसा राक्षस उनको मार्ग से भटकाने का प्रयास करता, भटका ही चुका रहता है, भटका दिया। वो तो मगरमच्छिनी की कृपा ऐसी हुई कि उसने बता दिया, मुनि न हो यह निशिचर घोरा, अरे यह तो कोई महात्मा नहीं, ये तो निशाचर है। और वहां से आए हनुमान जी महाराज सूर्य देवता के एकमात्र शिष्य हैं। जिंदगी में कभी किसी को भगवान भुवन भास्कर सूर्य ने नहीं पढ़ाया है। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज को अध्ययन कराने वाले संसार के सबसे बड़े गुरु श्री सूर्य देवता श्री हनुमान जी को बड़ी कठिनाई से पढ़ाया है। और समस्त औषधियां आरोग्यम भास्करादिच्छेद, आरोग्य की कामना से समस्त औषधियां पान करें। भगवान सूर्य की कृपा जब रहती है व्यक्ति के जीवन में तो वह रोग मुक्त होता है। इसलिए कहते हैं भैया रविवार का व्रत रहो, रविवार का व्रत करोगे तो आरोग्यता की प्राप्ति होगी, तेज तुम्हारे अंदर बढ़ेगा। ऐसे भगवान सूर्य के शिष्य हैं, जिंदगी में कभी पढ़ाया नहीं दूसरे को, केवल हनुमान जी को पढ़ाया है। ऐसे श्री हनुमान जी को संजीवनी बूटी की पहचान नहीं हो पाई। उखाड़ना चाहिए संजीवनी बूटी और उखाड़ लिए पूरा का पूरा पहाड़। जाना चाहिए लंका, पहुंच गए अयोध्या, जाना चाहिए, मार्ग भटक गए। यहां राक्षस उनको क्या कहते हैं, बोले महाराज हमने तो कहा यह कपि नहीं होई, वानर रूप धरे सुर कोई, कोई ये तो देवता है। राक्षस उनको देवता कहते हैं। और भरतलाल जी जैसा महात्मा निशिचर मन अनुमानी, वो अयोध्या के ऊपर से संजीवनी बूटी लेकर के जा रहे हैं तो राक्षस समझ करके नीचे से बाण का प्रहार करते हैं और बिना नोक का बाण गिरते हैं। क्या कारण है, बोले वहां पर कोई ना कोई तो कारण होगा। बोले कारण यही सब रहस्य की बातें हैं। क्या कारण है, हनुमान जी के जीवन में ऐसी असफलताएं आई हैं क्योंकि अपने बल का स्मरण करके श्री हनुमान जी महाराज लक्ष्मण जी के प्राण बचाने के लिए मैं तत्पर हूं, मैं जाऊंगा, वहां मैं की भावना से चला प्रभंजन सुत बल भाखी, अपने बल का स्मरण करके चलते हैं तो उनको पग पग पर गिरना पड़ता है, पग पग पर भटकना पड़ता है। और भगवान के संबंध से बार बार रघुबीर संहारी भगवान का स्मरण करके चलते हैं तो वह ना तो कहीं फिसलते हैं और ना ही कहीं गिरते हैं, क्योंकि सवै बलम बलिनाम च परेशाम, भगवान के बल से ही सब बली हैं। और भगवान की कृपा यहाँ पर है कि सबके मध्य में, यहाँ भगवत भक्तों के बीच में और भगवान के संबंध से, क्योंकि मानव सब ही राम के नाते, राम जी के नाते से हमारा कोई शरीर संबंध यहाँ किसी से नहीं है, लेकिन श्री राम जी का संबंध है। उस नाते से आप सबके मध्य में आकर के कुछ सुनने और सुनाने का यह परम पावन प्रसंग उपस्थित हुआ है, इसलिए कुछ सुनना चाहिए। यहाँ पर समुपस्थित ज्ञान वृद्ध वयो वृद्ध महानुभाव धर्म प्रेमी आत्मबंधुओं, श्रद्धा में माताओं देवियों, सुस्नेहिल बच्चों, श्री राम चरित्र में भगवान की कृपा से यहाँ श्री भरतलाल जी के ऊपर कृपा हुई है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने उस
चित्रकूट में श्री भरतलाल जी गए हैं और भगवान श्री राम जी को मनाने के लिए गए। मनाने के लिए गए, बड़ा शास्त्रार्थ हुआ है, बड़ा संवाद हुआ है। श्री भरत जी से पूछा है, क्या तुम यहां असमय में क्यों आ गए, क्या कारण है? आते हुए भरत जी से श्री भगवान श्री रघुनंदन राघव रामचंद्र जी ने पूछा, श्री भरत तुम क्यों आ गए, क्या कारण है? और ये यमते महती सेना, ये सेना लेकर के तुम क्यों आए हो, क्या कारण? तब तक ब्रह्मर्षि वशिष्ठ गुरुदेव पधारे हैं और अनेक ऋषीन्द्र मुनीन्द्र अमलात्मा विमलात्मा महात्मा गण दिखाई पड़े, संपूर्ण मंत्री वर्ग दिखाई पड़ा है। और चौंके भगवान श्री राम जी, ये क्या हुआ? और तब तक देखा तीनों माताओं की पालकी आ रही है। ये सब देख करके श्री राम जी अचकचा गए, बोले क्या? और तब उनको समाचार ज्ञात हुआ कि हमारे पिता महाराज दशरथ अब नहीं रहे। परम धीर वीर गंभीर हैं भगवान श्री राम जी का, वह उनका स्वभाव अत्यंत गंभीर है। वह शोक का सागर पार कर जाते हैं और पता भी नहीं चलता है। वह प्रसन्न होते हैं तब भी बहुत उछलते नहीं हैं, और शोकाकुल हैं तब भी अपने शोक के में अपना विवेक नहीं खोते हैं। विवेक उनका साथ नहीं छोड़ता है। भगवान श्री रघुनंदन राघव ने फिर अपना यथोचित, चूंकि ज्येष्ठ पुत्र का ही दायित्व है वह पिता के समस्त संस्कार को करे। ज्येष्ठ पुत्र को ही आत्मज कहा गया है, बड़ा बेटा ही आत्मज होता है। आत्मज क्या है? बोले आत्मा वही जायते पुत्रः, आत्मा ही स्वयं पिता ही अपने पुत्र के रूप में जन्म लेता है। ज्येष्ठ पुत्र को ही इसलिए सबसे पहले करने का अधिकार प्राप्त होता है। वह अपने माता पिता के समस्त और्ध्वदैहिक संस्कार को संपन्न करे। ऐसी भावना से भगवान श्री रघुनंदन राघव जी ने अपना पिंडदान तब किया। सूतक उनको तब तक नहीं लगा जब तक पता नहीं चला। सूतक तब पता नहीं चलता है भाई, सब संस्कार आदि दाह आदि हो चुका था, सारे संस्कार हो चुके थे। अब आए हैं श्री भरतलाल जी, तो राम जी को पता नहीं चला तो सूतक नहीं लगता है ऐसे समय में। और सूतक जब नहीं लगा उसके बाद में पता चला पिंडदान श्राद्धादि किया है। वहां पर जैसे पता चला वैसे फिर, चूंकि श्री राम जी नित्य अग्निहोत्र परायण हैं, नित्य वह त्रिकाल संध्या करते हैं, भगवान हैं, लेकिन अपने नियम को फॉलो करना भगवान से कोई सीख है। ऋषियों जैसा उनका जीवन है। फल के गूदे का पिंड बना करके कुश के ऊपर रखते हैं, वैसे महाराज दशरथ का हाथ निकल आता है। वत्स हमारे हाथ पर तुम पिंड रखो। अब क्या कहते भगवान श्री राम जी? बोले पिताजी शास्त्र यह आज्ञा नहीं करता है कि आपके हाथ पर हम रखें, कुश पर रखने का विधान है, इसलिए कुश पर ही रखते हैं भगवान श्री राम जी यहाँ। और फिर कहते हैं, थोड़ा सा मन चीत्कार कर उठता है कि अरे चक्रवर्ती सम्राट जिसका रथ दशों दिशाओं में जा सकता है, ऐसे चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जिन्होंने जीवन में पता नहीं कितने अश्वमेध यज्ञ किए। एक अश्वमेध यज्ञ करना सबके बस की बात नहीं है। बोले बड़े बड़े राजा, यहां तक कि धर्मराज युधिष्ठिर भी नहीं कर पाए त्रेता युग में। और यज्ञ किससे किए? बोले बचे हुए बर्तनों से यज्ञ, राजसूय यज्ञ किया था। महाराज मरुत ने यज्ञ किया था। आपके यहाँ पर तो कितना, एकाध 2-4 फीट लंबा चौड़ा कुंड होगा और 100 योजन का वह लंबा चौड़ा कुंड है, और 100 वर्षों तक वह घृत की 1 करोड़ धाराएं गिरती रहीं। बोले आपके लिए असंभव जैसा लगेगा। यहां तक कि भगवान अग्निदेव को अपच की बीमारी हो गई, बदहजमी हो गई, इतना अधिक घी पी लिया। और
अब अपच की बीमारी हो जाती है तो चटनी चूरन कुछ चाटने की इच्छा होती है। भाई कुछ वैद्य जी बताते हैं क्या किया जाए। तब अग्निदेव पेट पकड़ करके बदहजमी से मंदाग्नि हो गई, मंदाग्नि हो गई। पेट पकड़ करके अग्निदेव घूम रहे हैं, कहां से गैस भी बनी है, पेट में एकदम ऐंठा जा रहा है। इतना घी पिए हैं 100 वर्षों तक। बोले 100 करोड़ उस समय वैदिक ब्राह्मण ने वेद मंत्रों का उच्चार करके वह 100 वर्षों तक लगातार हवन किया और यज्ञ किया है। ऐसे महाराज मरुत का वह यज्ञ आपको देखने में थोड़ा सा असंभव होगा। यहां पर आप 100 ब्राह्मणों को एक जैसा तिलक लगाया हुआ और एक जैसा वस्त्र पहने हुए, एक कंठ के स्वर से मंत्र बोलने वाले खोजते रह जाओगे, शायद मिलें। दक्षिण भारत में आप चले जाओ, वो सब के सब तिलक लगाए हुए 1000 ब्राह्मण। अभी जाना हुआ था श्री कांचीपुरी में पूज्य गुरुदेव स्वामी जी महाराज श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य पूज्यपाद गुरुदेव भगवान के सन्निधि में, और उन्हीं की कृपा से हम सब। गुरु का तात्पर्य क्या होता है? पापी से पापी व्यक्ति को भी भगवान से संबंध जोड़ देना। पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा हुई कि श्री जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा में हमारे जैसा पामर प्राणी भी जाकर के गुरुदेव भगवान के संबंध से जाकर के जगन्नाथ भगवान को अपने अंक में लेने का सौभाग्य दिया। 40 वर्ष के बाद श्री भगवान महानारायण जल के शयन करने के बाद में अतिवरद राज भगवान कांची में है। 40 वर्ष के पश्चात वो जल से निकलते हैं और फिर कुछ मुहूर्त के बाद में वो पुनः फिर उसी जल में अधिष्ठित हो जाते हैं। और उस महोत्सव को का दर्शन करने का सौभाग्य, बारिश तड़तड़ा करके हो रही है, ऐसे समय में भीगते हुए और पैर में दर्द, और वहीं से दर्द उभरा तो बहुत दिन तक वो कष्ट देता रहा। और ऐसे समय में अति वरदराज भगवान का दर्शन हुआ। तो गुरु का तात्पर्य भगवान से जोड़ने का है, भगवान से जोड़ देते हैं। पामर से पामर प्राणी भी भगवत संबंध से कनेक्ट हो जाता है। हमारे कहने का तात्पर्य यह है, ऐसे भगवान की कृपा प्राणी मात्र पर हो जाती है। भगवान की कृपा ऐसी हुई। महाराज दशरथ का वह अंत्येष्टि कर्म संपन्न हुआ और पिंडदान कर रहे हैं। पिंडदान करते समय तो शोकाकुल हैं और भरतलाल जी से पूछा, भरत अब क्या किया जाए? और फिर विलाप करने के बाद में अब परस्पर संवाद, रात्रिकालीन वेला में बातचीत करते हैं। और बातचीत करने में पूछा, भरत क्या अब तो पिताजी नहीं रहे और पिताजी ने तुमको राज्य गद्दी सौंप दिया है, अब राज्य के असली उत्तराधिकारी तुम हो, मैं नहीं। और कभी भी भगवान श्री राम जी ने अपने को राजा घोषित भी नहीं किया। जब भी कहा है तब कहा मैं भरत का के द्वारा, भरत राजा हैं इस संपूर्ण भूमंडल के। और ऐसे महाराज भरत के आज्ञानुसार हम इस जंगल में घूमते हुए आतताइयों का वध करते हैं। और ऐसे चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र हैं। महाराज दशरथ कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। अश्वमेध शतैर्यज्वा, 100 अश्वमेध यज्ञ कराया है। और मैं महाराज मरुत की बात आपको बता रहा था। महाराज मरुत ने वह यज्ञ कराया, अग्निदेव को अपच की बीमारी हुई, वो पेट पकड़ करके दौड़ते हुए गए और खांडवा मुंबई जाते समय, बहुत अच्छे सौभाग्य की बात है भाई, मुंबई वाले यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमारी बहन जी भी आई हैं जो यहाँ फाउंडर ट्रस्टी हैं, और हमारे इस संस्थापक श्रीमान पंडित प्रवर ब्राह्मण कुलदीपक श्री पारसनाथ शुक्ल जी की पुत्री हैं, और मुंबई से वो आई हैं। और मुंबई वाले हमारे श्री भैया श्री कमला प्रसाद शुक्ल जी आदि, ये सब लोग आए हैं। तो मुंबई जाते समय खांडवा पड़ता है, खांडव प्रस्थ, खंडवा कहते हैं, खांडवा कहते हैं।
वो पड़ता है। वो खांडव प्रस्थ में अग्निदेव पकड़े पकड़े बैठे रहे। उसी समय भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र और अर्जुन जो है वहां पर विराजमान थे। बोले महाराज ये खांडव जंगल है, इस जंगल में नाना प्रकार की वनौषधियां हैं, उन औषधियों को हम खाते तो हमारे अपच की बीमारी दूर हो जाती। जैसे वैद्य जी चूरन चटनी कुछ दे देते हैं तो ठीक हो जाता है, बदहजमी हाजमा दुरुस्त हो जाता है। वैसे हम अपना हाजमा दुरुस्त करने के लिए जैसे खाना चाहते हैं वैसे उसी समय देवराज इंद्र वर्षा कर देते हैं, बारिश करते हैं। हमको बुझना पड़ता है तो क्या करें। और तब खांडव प्रस्थ में श्री सुदर्शन चक्र और गांडीव धनुष भगवान श्री कृष्णचंद्र को और अर्जुन जी को प्रदान किया है अग्निदेव ने। और तब देवराज इंद्र से युद्ध क्यों हुआ? बोले उसी खांडव के जंगल में तक्षक सर्प रहता है। तक्षक सर्प देवराज इंद्र का मित्र है। जैसे अग्निदेव मुंह फैला करके जलाना चाहते हैं वैसे वह भस्म कर देता है। वो जलाना चाहते हैं वैसे देवराज इंद्र आकर के वर्षा कर देते हैं। वो मित्र है। देवराज इंद्र बारिश न कर पावे इसके लिए तब गांडीवधारी अर्जुन और भगवान श्याम सुंदर ने युद्ध करके देवराज इंद्र को पराजित किया है। और फिर वह तक्षक सर्प की पत्नी अपने बेटे को मुंह से निगलना शुरू किया और पूंछ तक निगल गई और आकाश में उड़ी है। अर्जुन के बाणों से विद्ध होकर के गिरी, लेकिन पेट में उसका पुत्र अश्वसेन था। वह अश्वसेन बदला लेने के लिए बाण बन करके कर्ण के तरकस में गया था। और बाद में जब छोड़ा तो भगवान ने उस अश्वसेन सर्प से रक्षा किया। और बाद में महाराजा मरुत के यज्ञ में सोने के बर्तन इतना चढ़े थे, उन बर्तनों को इकट्ठा किया, उससे को बेच करके जो मूल्य एकत्रित हुआ तब राजसूय यज्ञ करवाया। उन्हीं पात्रों को चयनित करके, हमारे कहने का तात्पर्य अश्वमेध यज्ञ करना कोई सामान्य नहीं है। जयपुर नरेश महाराज ने कहा, पंडित जी लोगों को बुलाया, बोले महाराज कोई अश्वमेध यज्ञ नहीं कराता है, क्या किया जाए? तब आचार्यों ने कहा महाराज अश्वमेध यज्ञ करना सामान्य बात नहीं है, आप बताओ आप करवाएंगे? बोले जितना पैसा लगेगा उतना मैं खर्च करूंगा, यज्ञ बड़ा खर्चीला है और यज्ञ में अगर विधि का पालन न हो तो नास्ति यज्ञ समो रिपुः, यज्ञ के समान कोई शत्रु नहीं है। विधिहीनस्य यज्ञस्तु सद्यः कर्ता विनश्यति, अविधि पूर्वक कोई किया जाए यज्ञ तो करने वाले को ही नष्ट करता है। इसलिए यज्ञ को करना बहुत संभाल करके। बोले तो महाराज यज्ञ आप कराइए, अश्वमेध यज्ञ, हम सब तैयार हैं, हम सब तैयार हैं, अश्वमेध यज्ञ आप करावें। और प्रेम से बोले महाराज आपकी क्षमता अश्वमेध यज्ञ की नहीं है। हाँ, अश्वमेध यज्ञ में जैसे गणेश अंबिका गौरी गणेश का पूजन हुआ था उतना हम आपसे करवा सकते हैं। 30 लाख स्वर्ण मुद्राएं सोने की मोहरें केवल गौरी गणेश के पूजन में लग गई। तो यज्ञ है, आयोजन है, बड़ा वो खर्चीला और समय साध्य होता है, अर्थ साध्य होता है, कष्ट साध्य होता है। बहुत बड़े लोग आए हैं और कितना मच्छर काट रहा होगा भाई, और बड़े बड़े दाने निकल आते होंगे, क्या जरूरत अपने घर में आनंद से रहते। लेकिन यह यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैहि, ज्ञान यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ में संपस्थित होना ये भाग्य की बात है। और इससे महत्कर्म भगवान की कथा को कहा है। कथा सुधा का तो बहुत आराम से बैठे बैठाए जिस अवस्था में हो, चाहे नहाए हो कि नहीं नहाए हो, बोले माँ का दूध पीना और भगवान का चरणामृत प्रसाद लेना और भगवान का भोग लगा हुआ नैवेद्य प्रसाद लेना और भगवान की कथा सुनना, बोले इसमें छूत अछूत और किसी भी प्रकार का कोई
भेद नहीं करना चाहिए। स्नान किया है कि नहीं, बालक माँ का दुग्धपान करता है तो नहीं नहाया है, ब्रश नहीं किया है, तब भी अब सामने आ गया प्रसाद। श्री बांके बिहारी जी का दर्शन करने के लिए श्री वल्लभाचार्य जी महाराज जाते हैं। एकादशी के दिन श्री बिहारी जी को खीर का भोग लगा है। अब प्राणियों में 72 प्रकार के अपराध प्राणियों से सहज हो जाते हैं, तो भगवान बात नहीं करते हैं, भगवान प्राणियों से वार्ता नहीं करते हैं। यदि 72 प्रकार के अपराध न हो तो भगवान बात करते हैं, अपने पुजारी जी से बात करते हैं। और पुजारी जी को समझाया, बोले आज तो हमको खीर खाने का मन है, सो पुजारी जी खीर का भोग लगाते हैं। खीर का भोग लगाया और आए हुए श्री वल्लभाचार्य जी के हाथ में वो खीर, वो जो एकदम गाढ़ा मलाईदार खीर होता, वो दे दिया। अब वल्लभाचार्य जी ने एकादशी का व्रत किया है, एकादशी का व्रत किए हुए अगर ये प्रसाद भगवान का पाते हैं तो व्रत भंग होता है, और अगर नहीं पाते हैं तो इस प्रसाद का अपराध होगा। इसलिए हाथ में लिए लिए उस प्रसाद को देख रहे हैं और दर्शन करते हुए उसकी स्तुति करने लगे। स्तुति करते करते पूरी रात बीत गई है, और जब दिन में पारण करने का समय आया तो चूंकि नहाए धोए थे नहीं, लेकिन फिर भी भगवत प्रसाद है इसलिए पारण उसी समय किया, सो हाथ में सफेद दाग हो गया। पुजारी जी से पूछा, भगवान ये हमें सफेद दाग हुआ क्यों, क्या कारण है? सो पुजारी जी ने कहा, महाराज भगवान से पूछते हैं, ठाकुर जी से पूछा है कि भगवान क्या कारण है। बोले श्री वल्लभाचार्य जी ने यद्यपि प्रसाद की स्तुति किया है, लेकिन व्रत भंग हो जाने के भय से इन्होंने इसको अन्न समझा है। प्रसाद में अन्नमयी बुद्धि रखना, गुरु में मानव की बुद्धि रखना, माता पिता में सहज बुद्धि रखना। बोले माता पिता के प्रति वह तीर्थ हैं, और गुरु जो है वह प्राकृत मानव नहीं है, वो हमारी आपकी तरह ही तो रहते हैं, हाड़ मास का शरीर है। और भगवान के विग्रह में, स्त्री विग्रह में, मूर्ति में, ये तांबे की है, सोने की मूर्ति है, ये पत्थर की मूर्ति है, ये भाव रखना बोले सबसे बड़े अपराध का कारण बनता है। इसमें इस प्रकार की किसी भी प्रकार की कोई बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। मैं कह रहा था महाराज दशरथ की बात, अश्वमेध यज्ञ किया है और चक्रवर्ती सम्राट हैं, 4 पुत्र हैं जिसके, और अंतिम समय में कोई मुख में पानी डालने वाला भी नहीं है। यह सोच करके भगवान श्री रघुनंदन राघव अत्यंत कष्ट में पड़े हैं, और बाद में फिर सभा लगी, निवृत्त होकर के समस्त कार्यों से सभा लगी। सभा में सबसे पहली बात पूछते हैं, भरत अब तुम राजा हो, क्या तुम अपने जो सेवक हैं, जो आपके यहाँ पर नौकर चाकर, उनको सही समय से वेतन देते हो? क्या तुम्हारे यहाँ पर जो सबसे बड़े आपके यहाँ पर कर्म करने वाले, आपके यहाँ पर पूजा पाठ कराने वाले जो महानुभाव हैं, ब्राह्मण हैं, जो वो क्या हैं? बोले सबसे बड़े आपके यहाँ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, क्या उनका अपमान तो नहीं करते हो कहीं? क्यों? क्योंकि सबको जोड़ने का काम पंडित जी करते हैं, सबको जोड़ने का काम। क्या? बोले भैया कहीं यजमान के यहाँ जाते हैं तो पूजा पाठ करना है, बोले नया कपड़ा ले आओ तो कपड़ा बनाने वाले को रोजगार मिला, बोले लौंग इलायची 5 सुपारी ले आओ तो पानसारी को भी, दोना पत्तल ले आओ तो पत्तल दोना वाले को रोजगार मिला, और मिठाई ले आओ तो हलवाई को रोजगार मिला, और तरह तरह से ये सब नया नया ही बर्तन मंगवाते हैं तो बर्तन वाले को रोजगार मिला, और यज्ञशाला बनाते समय कील ले आओ तो लोहार को भी, और
यज्ञशाला छाने वाले जो फूस आदि लाते हैं, बोले सब कुछ नया नया ही मंगवाते हैं। और जो पैसा अपने पास संग्रह न करे, अपने पास पैसा संग्रह न करे, आया सो बांट दे, ऐसा व्यक्ति निष्प्रिय होता है। ऐसे निष्प्रिय लोगों का अपमान तो नहीं तुम करते हो? जो पैसा अपने पास गांठ में दबाए रहे पंडित, बोले वह श्रेष्ठ नहीं होता है। ऐसे लोगों को क्या तुम अपमान तो नहीं करते हो? जब इस प्रकार की बात कहा है, तब श्री भरतलाल जी ने और बहुत सारी चीजें कहा है। उनको पूछने के बहाने नाना प्रकार के ज्ञान प्रदान कर दिया। और अंत में श्री भरतलाल जी ने कहा है, भगवान अब मैं आया हूं, मेरे सामने महाराज ने वचन नहीं दिया है, मेरे सामने मेरी मां ने वरदान नहीं मांगा। मेरे लिए यदि वरदान मांगा है तो मैं इसी समय आपको मैं संपूर्ण राज्य समर्पित करता हूं, आप इसको ग्रहण करें। आप युवराज पद, अब तो राजा आप बनेंगे, हम सब आपके सेवक हैं। हमारे कुल खानदान की परंपरा रही है, ज्येष्ठ पुत्र ही राजा बनता है। जब इस प्रकार का भगवान श्री रघुनंदन ने कहा, देखो भैया भरत, तुम उल्टी गिनती मत बहाओ। अब मेरे कहने, जब एकदम जब सारी चीजें, महाराज जनक भी विराजमान है, शतानंद आदि विराजमान है, बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा भी विराजमान है, और तरह तरह का शास्त्रार्थ होता है। देवता लोग तो टकटकी लगा करके देखते हैं। एक तरफ भरत अपनी युक्तियां रख रहे हैं, दूसरी तरफ भगवान श्री रघुनंदन राघव उनको वह उत्तर दे रहे हैं। दोनों में वार्तालाप का इतना वह दृश्य अलौकिक था। सारे देवता लोग, अब कौन जीतेगा? अब देवताओं को भी तो देखना, अगर कहीं भरत जीत गए तो हमारा सब मनोरथ विफल हो जाएगा। क्या होगा क्या नहीं होगा? अंत में श्री भरत जी ने कहा है और श्री राम जी ने कहा है, दोनों की बातें अंतिम निष्कर्ष निकला। श्री राम जी ने कहा, भरत अब जो तुम कहो सो हम करें। जब ऐसी बात कह दिया, भरत सरिस को राम स्नेही। भरतलाल जी ने जब भरतलाल जी को ऐसा कहा, भगवान श्री राम जी ने, तुम जो कहो वही सत्य है। तब भरतलाल जी ने कहा, भगवान आपकी आज्ञा जो होगी उसको हम शिरोधार्य करेंगे। तब भगवान श्री राम जी ने कहा, 14 वर्ष का वनवास व्यतीत कर लेने दो, 14 वर्ष के बाद मैं आऊंगा। बोले महाराज तब मेरे आने का फल क्या हुआ? बोले यदि तुम नहीं आते तो मैं समझता कि अयोध्या में तुमको अत्यंत स्नेह मिल चुका है, अब मेरे आने की आवश्यकता नहीं है। अयोध्या तुम्हारी है और तुम ही राजा हो, और मेरी कोई जरूरत नहीं है। मैं कभी भी अयोध्या की तरफ मुख न करता, तुम आए हो इसलिए 14 वर्ष के पश्चात हम चले आएंगे। बारंबार ऐसा भगवान श्री राम जी ने कहा है। अपने कृपा करके अपने चरण पादुकाओं को दिया है भगवान ने। चरण पादुका भगवान लेकर के नहीं आए थे, वो तो पैदल ही आए थे। खड़ाऊ कहाँ पहन करके आए थे? न कोई चप्पल, चूंकि तापस वेश कहा है, विशेष उदासी कहा है। तो यद्यपि मुनिपट भूषण भाजन आनी, मुनियों के द्वारा परिधान योग्य तुम्बी आदि लौकिका कमंडल आदि भी लेकर के आई हैं माता कैकेयी। बोले सब ये लेकर के जाओ, लेकिन खड़ाऊ पहन करके चलने का कहीं पर ऐसा वर्णन आया नहीं। श्री भरतलाल जी वह चरण पादुकाएं स्वर्ण मंडित सोने से मढ़ी हुई वो चरण पादुकाएं लेकर के आए हैं, और चरण पादुका के ही अवतार श्री भरतलाल जी ही मानो हैं, ऐसा अनुभव करते हुए वो चरण पादुकाएं ही एक रूप में तो श्री भरत जी हैं और दूसरे रूप में श्री भरत जी ही चरण पादुका मानो बने हैं। और चरण पादुकाओं पर अपने चरणों को पधराया भगवान ने, और सिर पर धारण करके श्री भरतलाल जी वापस आए हैं, चले गए।
और जैसे भरतलाल जी गए हैं, जब तक नहीं गए तब तक देखते रहे भगवान श्री रघुनंदन राघव। और फिर आगे चल करके एकाएक बड़े जोर से रुलाई रुक नहीं रही थी। अभी तो गए जैसे वैसे ही तो रोना शुरू कर दिया। भगवान श्री राम जी को रोते देख करके जनक नंदिनी जानकी जी भी फूट पड़ी, मुक्त कंठ से खूब रोए हैं तीनों लोग। और उसके बाद में जब हल्का हुआ तब एक दूसरे को संभाल करके और ले करके आए हैं। और फिर कहा है भैया अब यहाँ रहने का मन नहीं करता है, चित्रकूट में रहने का मन इसलिए नहीं करता, अब बारंबार इन सब अयोध्यावासी नर नारियों सहित भरत की याद आएगी और हम अब यहाँ नहीं रहना चाहते। भगवान श्री राम जी ने आगे की यात्रा प्रारंभ कर दिया। इधर श्री भरतलाल जी आए हैं और नंदी ग्राम में निवास किया है। बोले अयोध्या में अब नहीं जाना है, नंदी ग्राम है जहाँ भरत कुंड है, आप सब लोग गए होंगे, दर्शन करने योग्य है। आज भी भरत जी की वह गुफा विराजमान है। बोले भगवान श्री राम जी जमीन पर सोते हैं तो मेरे जैसा अपराधी क्या जमीन पर सोने का अधिकारी है? मैं ही सब अनर्थ कर हेतु, अरे मेरे कारण जिन्होंने वनवास का कष्ट भोगा है तो मुझे अब जमीन पर भी सोने का अधिकार नहीं। हम तो गड्ढा खोद करके रहे जमीन में, यही मेरे लिए सबसे श्रेयस्कर है। और श्री भरतलाल जी तो वहां रहते हैं। श्री शत्रुघ्न जी की स्थिति क्या है? शत्रुघ्न जी आए, अयोध्यापुरी में आए हैं, सबको यथास्थान स्थापित कर दिया। सब लोग अपना अपना काम करो, पूरी अयोध्या को देखने की जिम्मेदारी श्री छोटे भैया शत्रुघ्न जी की है और सबको देखते हैं। एकाएक अब तो माताओं के भवन में गए हैं तो जननी निरखत बाण धनुहिया, वो तो भगवान श्री राम जी के बचपन के धनुष और बाण को देख करके बिलख रही हैं और अश्रुपात कर रही हैं। कैकेयी जी तो स्वाभिमानी हैं, आई हैं और कभी किसी से कुछ बात ही नहीं किया। कैकेयी जी आई और सीधे द्वार बंद किया। समस्त नौकर चाकर जो भी नौकरानियां हैं, सखियां हैं, सबको कहा देवियों अब आप लोग कष्ट मत करना, और दरवाजा बंद कर लिया। तब से फिर द्वार खुला नहीं कैकेयी जी का, अंदर ही बंद है वह और खुला नहीं। स्वाभिमानी, कभी किसी से मांगने की, याचना करने की उनकी आदत नहीं है, किसी से नहीं मांगा है। शत्रुघ्न जी की स्थिति है, वो तो गए हाथीशाला में, गजराज बड़े बड़े बंधे हुए, उन गजराजों के को देखा। गजराज के सामने गन्ना के बोझ पड़े हुए हैं, हरा चारा पड़ा हुआ है, लेकिन एक भी तिनका वो उठा करके मुंह में नहीं डाल रहे हैं, सूंड से पानी पी नहीं रहे हैं और एक भी तिनका खा नहीं रहे हैं, केवल आंखों के बहते हुए आंसुओं से भूमि को गीली कर रहे हैं। तो उनको सहलाते हुए श्री शत्रुघ्नलाल जी ने कहा है, अरे गजराज 14 वर्ष के बाद भगवान श्री राम जी आएंगे, तो क्या तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारे ऊपर भगवान श्री राम जी का सिंहासन लगे? और जब ये वहां उनकी दिव्य यात्रा निकलेगी, शोभा यात्रा निकलेगी, तो क्या तुम नहीं चलना चाहते हो? हमें अपने लिए नहीं जीना है, हमें तो भगवान राघव के लिए जीना है। यह सोच करके तुम चारा खाओ, अगर नहीं खाओगे दुबले पतले हो जाओगे, शरीर तुम्हारा सुरक्षित नहीं रहेगा, तो हम कैसे चलेंगे? भगवान की यात्रा में चलना है, इसलिए स्वस्थ चित्त हो करके भगवान का स्मरण करके आप खाओ। और उन गौशाला में प्रवेश किया है। गायें भी अश्रुपात कर रही हैं और अब तो उनके थन का दूध भी सूख चुका है, अब उनके थन में दूध नहीं है। वह दुग्ध जो उनके थनों से झरझर झरता रहता था कि बछड़े भरपेट दूध पी लेते थे, और इसके बाद भी वह दुग्ध झरता रहता था, घड़े भर जाएं और जब बैठती थी तो थन से उनके दूध प्रवाहित होता रहता था। अब थन में दूध कहाँ है? दूध नहीं रह गया, भगवान के साथ ही चला गया है। एक भी तिनका वो खा नहीं रही हैं और कुछ बोल भी नहीं रही हैं।
हाँ, कभी कभी रंभाती हैं वहां, और उनका रंभाना भी इतना कातर लगता है, शत्रुघ्न जी का वह हृदय भी पिघल जाता है। सहलाते हुए उनको बोले, गाय को सहलाओ तो ब्रह्महत्या भी छूट जाए। मातृ सेवा, माता की सेवा करना, गुरोच्छिष्टम, गुरु का जूठा प्रसाद पाना,